नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कोहरे और शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत। दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा सोमवार। 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट किया गया जारी। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 19 राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी। भोपाल में विजिबिलिटी 10 मीटर तक पहुंची तो देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 19 राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोपाल की बात कर ले तो भोपाल में विजिबिलिटी 10 मीटर तक पहुंच गई है और 19 राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। तो पूरा उत्तर भारत जो है ठंड और कोहरे की चपेट में आ गया है और लोगों को इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन सोमवार रहा, जहां 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया। कोहरे और शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत है और दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन सोमवार रहा। दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन। तो कोहरे और शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत जो है और इसको लेकर सरकार की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजित दिल्ली से जुड़ गए हैं। अजित, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है ठंड में? पूरे उत्तर भारत में जो शीतलहर का जो प्रकोप था वो लगातार जारी है। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में जिस तरीके से ठंड का जो कहर है वो लोगों में देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर जो लोग हैं उन लोगों पर असर देखने को मिल रहा है, जहां लोग ठंड से बचने के लिए अलग अलग तरीके से तरकीब अपना रहे हैं। कोई अलाव जला रहा है तो कोई किसी तरीके से ठंड से बचने का सहारा ले रहा है। अगर मैं बात करूं राजधानी दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली में सोमवार का जो दिन रहा वो सबसे इस सीजन का सबसे ज्यादा जो है वो ठंडा दिन रहा, जहां लगभग 5.3 डिग्री जो सेल्सियस है वो सोमवार का जो तापमान है वो दर्ज किया गया था। मौसम विभाग की अगर मैं मानूं तो मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में आज जो है वो बारिश की संभावना है और अगर आज बारिश होती है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो दिल्ली का जो तापमान है उसमें और गिरावट आएगी और आने वाले दिनों में जो सर्दी है वो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को और सताएगी। तो जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में जो शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है, लगातार लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं दिल्ली के तापमान की बात करूं तो आज जो दिल्ली का जो तापमान है वो न्यूनतम जो है वो 10 डिग्री तक का रहने का अनुमान है, जबकि जो अधिकतम है वो 20 से 21 डिग्री तक का रहने का अनुमान है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो शीतलहर है वो लगातार दिल्ली वासियों के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ है। वही अगर बरसात अगर हो जाती है तो ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि दिल्ली वासियों को आने वाले समय में ठंड का जो सामना है वो दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। जी जूही जी, और हरिद्वार से हमारे साथ विकास चौहान भी जुड़ गए। विकास, हरिद्वार में कैसा जो है असर ठंड का देखने को मिल रहा है?
देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आप भी कह रहे थे कि उत्तर भारत इस समय पूरे शीतलहर से के प्रकोप से यहाँ पे बिल्कुल घिरा हुआ है। और इस तरह से अगर हम हरिद्वार की विशेष तौर पर बात करें तो अमूमन यहाँ पर हरिद्वार में खासकर जो शहर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कोहरा यहाँ पर अमूमन नहीं दिखाई देता है। लेकिन पिछले 3 दिनों से यहाँ पर कोहरे की पूरी एक चादर यहाँ पर आसमान में है। और पूरे 3 दिनों से सूरज यहाँ पर लुका छिपी यहाँ पर जरूर कर रहा है। और ठंड के कारण लोग कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि घरों में अपने कैद होने का मजबूर है। अगर हम बाजारों की या सड़कों की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर सुनसान दिखाई दे रही है। जहां हरिद्वार जो हर की पैड़ी है वो यात्रियों से बिल्कुल खचाखच भरा रहता था, वो इन दिनों बिल्कुल यहाँ गंगा के घाट खाली दिखाई दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो सर्दी है वो अपना प्रकोप यहाँ पे पूरा अभी चरम पर यहाँ पर दिखा रही है। और जो ठंड यहाँ पर कोहरा की चादर है वो पूरे, अगर हम जिले भर की बात करें उसमें यहाँ पर कोहरा शहर में, हालांकि आसमान में बिल्कुल कोहरा है। और अगर हम देहात की ओर बढ़ते हैं तो बिल्कुल उसकी कोहरे की और जो घनत्व है वो और यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। लोग घरों में सिमटने को यहाँ पर अपने आप को समेटे हुए हैं। और कह सकते हैं कि ठंड लगातार यहाँ पर अभी बढ़ती जा रही है। जी, सिद्धार्थनगर से राकेश यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, सिद्धार्थनगर में ठंड को लेकर क्या माहौल देखने को मिल रहा है? किस तरह के जो है माहौल फिलहाल वहां बने हुए हैं, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है? जी, आपको बता दूं कि सिद्धार्थनगर जिले में अब 12 बजने को है। लगभग सुबह से ही घने कोहरे ने छा रखा है, जिसमें गाड़ियों की धीमी गति हो गई है। लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे हुए हैं। ऐसे में जो किसानों के तिलहन और दलहन के फसल भी है वो भी बर्बाद होने के कगार पे है। ये जिस तरह से कोहरा, घना कोहरा छाए हुए है, लोग अपने घरों में आग का सहारा ले रहे हैं। ठंड से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना जुगाड़ करके लकड़ी और एक जो भी उपाय कर रहे हैं हाथ सेकने के लिए। जितना ये ठंडक है यहाँ, उस ठंडक को लेकर कई जो है यहाँ पे गाड़ियां भी एक्सीडेंट का माहौल बना रहता है, लेकिन हेडलाइट जला के चल रही है जिससे एक्सीडेंट ना हो, इतना घना कोहरा है। जी, और देहरादून से हमारे साथ अभय कैंतुरा भी जुड़े हुए हैं। अब है कैसा माहौल देखने को मिल रहा है देहरादून में? टिपिकल है। इस समय अगर हम मौसम की बात करते हैं तो देहरादून में इस समय धूप खिली हुई है। और लेकिन जो तापमान है उस तापमान में अभी भी सामान्य से काफ़ी गिरावट यहाँ पर नज़र आ रही है। जो रोजाना का जो तापमान होता है उस तापमान में दिन के समय 2 से 4 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन रात के समय यही तापमान 2 से 7 डिग्री तक उसमें गिरावट यहाँ पर नजर आती है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए ये कह सकते हैं कि 5 जिलों के लिए अभी बारिश की संभावना आज से जताई है। अगले 24 से 48 घंटे के भीतर उत्तराखंड के जो 5 जनपद हैं, उत्तरकाशी जनपद, चमोली जनपद, बागेश्वर जनपद, पिथौरागढ़ जनपद, इन जगहों के लिए हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना यहाँ पर जताई गई है। और इस बारिश के चलते कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो घना कोहरा जो अभी तक हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद में परेशानी का सबक बना हुआ था, उससे थोड़ी बहुत निजात यहाँ पर मिलने की संभावना है। इसके अलावा जो पाला यहाँ पर लगातार किसानों के लिए मुसीबत बन रहा था, उस पाले से भी यहाँ पर कुछ राहत यहाँ पर जरूर मिल सकती है। बारिश होने से सीधे तौर पर कह सकते हैं कि चाहे उत्तराखंड का मैदानी इलाका हो या पहाड़ी क्षेत्र हो, दोनों ही जगहों पर जो तापमान होगा उसमें और गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी जो ठिठुरन होगी वो आने वाले दिनों में और यहाँ पर बढ़ने का काम करेगी। लेकिन कम से कम बारिश होने से ये कहा जा सकता है कि जो कोहरा और पाला आमतौर पर जो परेशानी का सबब बना हुआ था, उससे जनता को राहत यहाँ पर मिल पाएगी। उत्तराखंड के ज़्यादातर हिस्सों में इस समय धूप खिली हुई है और उस गुनगुनी धूप का सभी लोग आनंद यहाँ पर ले रहे हैं। लेकिन आज से मौसम बदलने की पूरी संभावना यहाँ पर जताई गई है। तो ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड के ज़्यादातर क्षेत्रों में आज से जो बारिश और हल्की बर्फबारी की जो संभावना है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जिसमें कह सकते हैं कि 3000 मीटर से जो अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होंगे वहां पर हल्की बर्फबारी की संभावना यहां पर होगी। और सीजन का पहला हिमपात इसलिए कहा जा सकता है। इसके अलावा हल्की बारिश मैदानी क्षेत्रों में भी यहाँ पर हो सकती है, जो कोहरे और पाले से निजात दिला सकती है। तो लोगों के लिए सावधानी बरतने का समय इस समय आ गया और मौसम विभाग लगातार लोगों से जो मौसम को लेकर जो सावधानियां, उन सावधानियों को बरतने की हिदायत यहाँ पर दे रहा है। जिला प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है। जी, और दिल्ली की बात कर ले अजित, तो दिल्ली में जो है सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा है सोमवार, और सोमवार के मुकाबले अब कितना बदलाव देखने को मिल रहा है? बताना चाहूंगा, अगर राजधानी दिल्ली की मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने बताया कि सोमवार को यानी बीते कल जो दिल्ली का जो सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया इस सीजन का, और जो दिल्ली का तापमान रहा वो लगभग 5.3 डिग्री सेल्सियस रहा।
हालांकि अगर आज की मैं बात करूं तो आज अभी भी बादल छाए हुए हैं और लगभग सुबह तकरीबन 7:30 बजे का समय था सूर्योदय का, लेकिन 12 बज चुके हैं और 12 बजे अभी तक भी जो सूर्यदेव के जो दर्शन हैं वो दिल्लीवासियों को नहीं हुए। ऐसे में दिल्लीवासी इस ठंड भरी मार के बीच में जो दिल्लीवासी हैं वो सूर्यदेव का जो इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें ठंड से थोड़ी सी राहत मिले। लेकिन जिस तरीके से आशंका जताई जा रही है, मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज दिल्ली में बारिश की आशंका है, तो ऐसे में ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज जो है वो दिल्ली में घने जो बादल हैं वो छाए रहेंगे और देखना ये होगा कि अगर बरसात होती है तो निश्चित तौर पर जो दिल्लीवासी हैं उनको आने वाले समय में और जो ठंड की मार है वो झेलनी पड़ेगी और जो तापमान है उसमें भी जरूर गिरावट देखने को मिलेगी। जी विकास, अगर हम यातायात की बात कर ले तो यातायात पर इसका कैसा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम होगी और ऐसे में लोगों के लिए परेशानी जो है वो बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारे एक सहयोगी बता रहे थे कि 12 बज गए हैं लेकिन अभी तक सूरज बिल्कुल यहाँ पर दर्शन नहीं हुए हैं। और वहीं इसका कारण यहाँ पर ये भी है कि कोहरा लगातार यहाँ पर जो, अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें हरिद्वार जिले के, तो वहाँ पर काफी घना कोहरा यहाँ पर है, जिस कारण यातायात में काफी परेशानियां यहाँ पर हो रही हैं। सड़क पर वाहन जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं केवल वही लोग यहाँ पर निकल रहे हैं कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की यहाँ पर सड़क पर जो हाईवे हैं उन पर जिस तरह से पहले भीड़ रहती थी वो इस समय बिल्कुल खाली यहाँ पर सड़कें कह सकते हैं वो दिखाई दे रही हैं। और जिस तरह से मैंने बताया कि हरिद्वार के जो घाट, गंगा घाट भी काफी भीड़ भाड़ वाले यहाँ पर रहते थे, वो सर्द हवाओं और जिस तरह से आज जो 3 दिनों से लगातार ठंड का जो माहौल है, सूरज यहाँ पर नहीं निकले हैं, तो वो उसके कारण यहाँ पर गंगा घाट भी यहाँ पर बिल्कुल खाली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो कह सकते हैं एक ठंड अपना पूरा यहाँ पर चरम पर है, लोग यहाँ पर घरों में दुबकने को मजबूर हैं। और हालांकि जिस कारण से भी जो जिला प्रशासन है उसने फिलहाल जो ठंड के चलते यहाँ पे स्कूल, छोटे बच्चों के जो स्कूल है वो यहाँ पर उनमें अवकाश की यहाँ पर घोषणा की हुई है और स्कूल हालांकि बंद है। लेकिन जिस तरह से अभी ठंड और बढ़ेगी उस कारण से कह सकते हैं कि क्या आगे इन बच्चों की छुट्टियां और बढ़ेगी, वो यहाँ पर देखने वाली बात है। जी राकेश, देश के कई राज्यों में जो बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, वहां क्या कुछ दिशा निर्देश जो है सरकार की ओर से दिए गए हैं, क्या सावधानियां बरतने के लिए कहा जा रहा है लोगों से? जी बता दूं कि यहाँ पे बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया प्रशासन द्वारा कि आप सतर्क रहिए और बच्चों को स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। जो है 1 से 10 तक के विद्यालय बंद हैं, जो कि इतनी कड़ाके की ठंड है जिसको लेकर बारिश अलर्ट भी है। तो बारिश को लेके कहा गया है कि जो है बच्चे घर से बाहर न निकले और घर ही में रहें, जिससे उनको बचाया जा सके इन बीमारियों से। जैसे कि मौसम बदल रहा तो बीमारियां भी फैलती हैं, तो इसको लेके अलर्ट जारी किया गया है कि सावधानी बरतें और बाहर सावधानी पूर्वक निकले और स्वेटर हो या जो भी अपने गर्म चीज है उसको पहन के ही बाहर निकले। जी, और अभय, पहाड़ी क्षेत्रों की बात कर ले तो वहां जो लोग रह रहे हैं, जिनकी दिनचर्या जो है वहीं पे गुजरती है, उन लोगों को किस तरह की समस्या जो है उनका सामना करना पड़ता है? देखिए, उत्तराखंड के 13 जनपदों में से 9 जनपद पहाड़ी जनपद हैं, जहां पर पहाड़ी जनपदों में इस समय जो ठिठुरन है, जो तापमान में लगातार गिरावट हो रही है, उससे आम जनता की जो मुश्किल है वो लगातार यहां पर बढ़ रही है। जिला प्रशासन अपना स्तर पर उचित कार्रवाई का या जो लोगों को इस ठंड से राहत दिलाने का जो कार्रवाई करनी चाहिए थी उसका भरोसा तो यहाँ पर दे रहा है। लेकिन उत्तराखंड के हम 3 जनपदों की हम खासतौर पर बात करते हैं, उत्तरकाशी जनपद, चमोली जनपद और पिथौरागढ़ जनपद। ये वो जनपद हैं जहां पर इस समय कह सकते हैं कि जो दूरस्थ जो सीमांत जो क्षेत्र है वहां पर इस समय ठंड के चलते जो लोगों की मुश्किल है वो लगातार बढ़ रही है। और इन क्षेत्रों में कह सकते हैं कि मौसम विभाग की तरफ से भी और परिवहन विभाग की तरफ से भी लोगों को खासी सावधानियां बरतने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। परिवहन विभाग ने इन क्षेत्रों में जो आवागमन के जो साधन है उन साधनों का प्रयोग करते समय ड्राइवरों को ज़्यादा सावधानी बरतने के लिए यहाँ पर कहा है, क्योंकि इन क्षेत्रों में जंगल वाला जो ज़्यादातर जो फॉरेस्ट वाला क्षेत्र होता है वहां पर पाला गिरा हुआ सड़कों पर होता है और उसमें ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है। तो ऐसे में चालकों को ज़्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जो ग्रामीण जो क्षेत्र है उन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से गर्म कपड़े या फिर जो अलाव की जो दूसरी सुविधाएं उन सुविधाओं का लाभ यहाँ पर उठाने के लिए कहा गया, उसकी व्यवस्था करने के लिए कहा गया।
जिला प्रशासन इन क्षेत्रों में ये कह सकते हैं कि समय रहते हुए जो राशन और जो खाद्यान्न की जो आपूर्ति है उन आपूर्तियों को पूरा करने का काम यहाँ पर कर रहा है, ताकि जैसे ही बर्फबारी यहाँ पर होगी तो फिर जो रास्ते बंद होने की संभावना रहती है, जिससे इन क्षेत्रों का संपर्क जिला मुख्यालयों से कर जाता है। तो ऐसे में वहाँ पर माकूल पूरी जो व्यवस्थाएं वो व्यवस्थाएं समय रहते हुए पूरी करने की कवायद जिला प्रशासन यहाँ पर कर रहा है। इसके अलावा जो उत्तराखंड में जो सैलानी आ रहे हैं, जो उत्तराखंड में सैलानी आना चाहते हैं, उनके लिए भी मौसम विभाग की तरफ से गर्म कपड़े या फिर दूसरी ऐसी हिदायतें जो इस सर्द मौसम में उन्हें परेशानी से बचा सकती है उसका पालन करने के लिए कहा जा रहा है। तो कोशिश यही है सरकार की, प्रशासन की और मौसम विभाग की कि कम से कम जनता की परेशानियां कम यहाँ पर हो और जो गाइडलाइंस या जो सावधानियां बरतने की हिदायत यहाँ पर दी जा रही है उसका पालन आम जनता भी यहाँ पर करे, सैलानी भी यहाँ पर करे। लेकिन अमूमन ये देखने को मिलता है कि जो मैदानी जो क्षेत्र होता है आपका हरिद्वार जनपद और उधम सिंह नगर जनपद की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कोहरे के चलते जो विजिबिलिटी होती है वो काफ़ी कम यहाँ पर होती है और ऐसे में ज़्यादा सावधानी लोगों से बरतने के लिए कहा जा रहा है। जी अजित, अगर हम दिल्ली की बात कर ले, राजधानी दिल्ली जहां भारी तादाद में लोग जो है आते हैं जाते हैं, और अभी बात कर ले तो ट्रेनें और फ्लाइट्स भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही हैं, तो इसका असर जो है लोगों पर कैसे देखने को मिल रहा है? और देखिए, मैं कुछ भी बताना चाहूँगा। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में जिस तरीके से ठंड और उसके बाद ठंड के ऊपर दोहरी मार जो कोहरे की वजह से ट्रेनों पर ज़्यादा काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। खाली ट्रेन ही नहीं, अगर मैं हवाई उड़ान की बात करूँ तो उस पर भी काफ़ी जो है वो असर देखने को मिल रहा है। कई ट्रेनें जो है वो देरी से चल रही है, जिसमें कई सुपर स्पेशल ट्रेन भी है और उसमें इसके अलावा सुपरफास्ट ट्रेन भी है। तो कई ऐसी ट्रेनें हैं जो काफ़ी देरी से चले, जिसकी वजह से जो विशेष तौर पर जो दिल्ली से बाहर जाने वाले लोग हैं उनको काफ़ी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आमतौर पर देखने को मिल रहा है जो लोग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं लेकिन उनको बाद में वहां जाके पता चल रहा है कि उनकी जो ट्रेन है वो देरी से चल रही है। तो ऐसे में उन लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बात करूँ अगर मैं दिल्ली के, तो कई इलाकों में जो विजिबिलिटी है वो सामान्य तौर पर जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन निश्चित तौर पर जैसे पहाड़ी इलाकों में, जैसा कि पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है उसका असर राजधानी दिल्ली में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और धुंध निश्चित तौर पर दिल्ली वासियों के लिए एक भारी परेशानी बन रही है। जी जूही। जी विकास, इस समय उत्तर भारत में जो है कड़ाके की ठंड पड़ रही है और उत्तराखंड में बर्फबारी जो है लगातार रहता है, और अभी जो है इसको लेकर क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से अगर हम बात करें पहाड़ी क्षेत्रों में, जिस तरह से चेतावनी भी मौसम विभाग के द्वारा दी गई है कि बर्फबारी भी हो सकती है, बारिश की भी संभावना कई स्थानों पर है, जिस कारण जो अभी जो ठंड है उसमें और इजाफा होने की यहाँ पर संभावना है। क्योंकि इस समय भी अगर हम बात करें जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पर भी अगर हम, क्योंकि 3 दिनों से हालांकि धुंध यहाँ पर है, सूरज नहीं निकला है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जो सर्द हवाएं हैं वो भी यहाँ पर लगातार चल रही हैं, जिस कारण अगर हम 2 व्हीलर की बात करें उस पर चलना काफी मुश्किल है। और अगर हम बात करें 4 व्हीलर की, जितने भी हाईवे पे चल रहे हैं सभी अपनी लाइटों को ऑन यहाँ पर करके चल रहे हैं ताकि किसी भी दुर्घटना से यहाँ पर बचा सके, क्योंकि विजिबिलिटी जो हाईवे है, जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें कोहरा होने के कारण काफी कम होती है। तो कह सकते हैं कि ठंड लगातार यहाँ पर अभी फिलहाल बढ़ रही है, और अगर पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी होती है जिसकी हवाएं जब चलती हैं तो मैदानी क्षेत्रों में बिल्कुल उसको और ठंडा यहाँ पर माहौल हो जाता है। तो अभी जिस तरह से मौसम विभाग के अनुसार और पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा और बर्फबारी की संभावना है, तो कह सकते हैं कि सर्द हवाएं जो अगर हम बात करेंगे तो वो और बढ़ने की संभावना यहाँ पर लगातार बनी हुई है। जी राकेश, सुबह के मुकाबले जो है अभी विजिबिलिटी में कितना बदलाव देखने को मिल रहा है? क्या कोई राहत दिखाई दे रही है अभी? जी, आपको बता दीजिए कि सुबह से ही यहाँ कोहरा घेरा हुआ है, अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपको बता दूं कि मैं जहां खड़ा हूं इस समय, उस समय पीछे भी मेरे बहुत ज्यादा कोहरा है। इतनी ठंड है कि लोग अपने घरों में अभी कैद होके रह रहे हैं। जो भी गाड़ियां रोड पे चल रही हैं वो भी हेडलाइटें जला के चल रही हैं। सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है, अब दोपहर होने को है फिर भी अभी घना कोहरा बना हुआ है। जी, अब है राजस्थान, गुजरात, पूर्वी राजस्थान जो है, और इसके साथ ही विकास जो है और कौन कौन से प्रदेश के हिस्से हैं जहां जो है बारिश हो सकती है, क्योंकि बर्फबारी तो जारी है? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभय ने बताया कि जिस तरह पहाड़ मौसम विभाग के अनुसार 4 जो क्षेत्र हैं, 4 जिले हैं, वहां पर जो मौसम विभाग के अनुसार बारिश और बर्फबारी की संभावना लगातार यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि 3000 मीटर से ऊपर के जितने भी यहाँ पर क्षेत्र हैं वहां पर लगातार बर्फबारी की संभावना इस समय बनी हुई है। हालांकि जिस वजह से थोड़ी मैदानी क्षेत्रों में कोहरे में थोड़ा सा राहत जरूर मिलेगी, लेकिन जो सर्द हवाएं हैं वो लगातार और बढ़ेंगी, क्योंकि बर्फबारी से कहीं ना कहीं जो हवा यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में आएंगी वो
और सर्द यहाँ पर उसको करेंगी। लेकिन जिस तरह से अगर बारिश होती है मैदानी क्षेत्र में भी, तो वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो जो इस समय जो ठंड है वो सूखी ठंड जिस प्रसाद भाषा में मानी जाती है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन जो सर्द हवाएं हैं वो और अभी बढ़ने की संभावना है, जिस कारण जहां स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो जितना कम हो सके लोगों घर से बहुत जरूरी निकले, जब हो तभी निकले, और गर्म अपने आप को गर्म कपड़ों से ढकते ही निकले। और वहीं जहां बच्चों की अवकाश इसी सर्दी के चलते यहाँ पर छुट्टियां बच्चों की यहाँ पे की गई हैं, ताकि जो छात्र हैं वो भी घरों में रहकर सुरक्षित रह सकें। जी अजित, दिल्ली की बात कर ले तो अभी तो वैसे भी भीषण ठंड पड़ रही है, क्या और भी गंभीर ठंड की स्थिति हो सकती है? आने वाले दिनों में ठंड के कैसे हालात जो है राजधानी में देखने को मिल सकते हैं? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से मैंने बताया कि बरसात अगर होती है तो दिल्ली का तापमान जो है वो उसमें निश्चित तौर पर गिरावट देखने को मिलेगी, और अगर तापमान में गिरावट होगी तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर दिल्ली वासियों को जो ठंड की मार है वो झेलनी पड़ेगी। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान की अगर मैं बात करूं तो आने वाले 14-15 तारीख तक यानी मकर संक्रांति के समय तक दिल्ली वासियों को इस तरह से ठंड की जो मार है वो झेलनी पड़ेगी, क्योंकि शीतलहर का प्रकोप जो है वो लगातार जारी रहेगा। तो ये ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि दिल्ली में आने वाले समय में अभी जो है वो ठंड जो है वो फिलहाल कम होने वाली नहीं है, और दिल्लीवासियों को इसका सामना जरूर करना पड़ेगा। हाँ, निश्चित तौर पर यह जरूर कहा जा सकता है कि अगर बरसात होती है तो शायद ये संभावना है कि जो फोग है उसमें कुछ राहत मिले, लेकिन ठंड जो है वो काफी निश्चित तौर पर दिल्लीवासियों को जरूर परेशान करे। जी राकेश, अगर हम रैन बसेरे की बात कर ले तो रैन बसेरे इस भीषण ठंड में कितना काम आ रहा है लोगों के? प्रशासन द्वारा जो रैन बसेरा बनाया गया है उसमें लोगों को ठहरने के लिए बेहतरीन जो है सुविधाएं दी गई है। उसमें कंबल और रजाई भी रखे गए हैं और खाने पीने की भी व्यवस्था की जा रही है। जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। अस्पतालों में भी रैन बसेरा बनाया गया है कि जो मरीज आ रहे हैं, मरीजों के साथ 2 तीमारदार भी आ रहे हैं, उनको उसमें ठहरने की उचित व्यवस्था की गई है। और प्रशासन द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासन वहां मौके पे जा के चेक भी कर रही है कि सुविधाएं लोगों को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये भी चेक कर रही है प्रशासन जाके। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का जानकारी साझा करने के लिए। तो देश भर में जो है ठंड की मार पड़ रही है, और सीधे चलते हैं अयोध्या, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव हैं। तो अयोध्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, जहां आप देख सकते हैं कि हनुमानगढ़ी मंदिर में भगवान बजरंगबली की पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान उनके साथ अन्य लोग भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं और इस दौरान वो पूजा अर्चना मंदिर में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बजरंगबली की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई बार जो है कई सारे मंत्रियों और नेताओं ने जो है अयोध्या का दौरा किया है और लगातार तमाम तरह की जो है व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसके पहले भी कई बार दौरे कर चुके हैं और तमाम तैयारियों को लेकर खुद से उनका जायजा ले रहे हैं। और एक बार फिर से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं, जहां हनुमानगढ़ी मंदिर में पहुंचकर भगवान बजरंगबली के पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीरें अयोध्या से आपके साथ साझा कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बजरंगबली की पूजा अर्चना कर रहे हैं मुख्यमंत्री। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है और 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा होने हैं और इसके पहले तमाम तरह की सुरक्षा और तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री बार बार दौरा करके ले रहे हैं, ताकि उस दिन किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। और एक बार फिर से आज वो अयोध्या दौरे पर हैं, जहां भगवान बजरंगबली की पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या से ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं, उनके साथ और लोग भी मौजूद हैं।
अयोध्या से अभी आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख रहे थे और बात करेंगे खबरों की। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले देश भर में राममय माहौल बना हुआ है। सभी लोग अपने अपने स्तर से तैयारियों में लगे हुए हैं। इधर महादेव की नगरी काशी में भी राम भजन की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। इंडिया वॉइस से खास बातचीत करते हुए वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी ने बताया कि प्रभु श्री राम हमारे आराध्य है, जिनके मंदिर बनने से पूरे भारतवर्ष सहित काशी वासियों में भी खुशियां छाई हुई है। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश भर में भक्तिमय माहौल है और हर तरफ से जो है राममय की गूंज सुनाई दे रही है। इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी जी। सर, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आज पूरा देश राममय हो गया है और हर एक व्यक्ति के मन में एक की भावना है। तो हजारों साल के संघर्ष के बाद आज हमारे भगवान प्रभु अपने मूल स्वरूप में आए हैं, तो सब में उत्साह है। विशेषकर काशी वासियों के मन में भी एक बहुत अधिक उत्साह है। काशी कहा जाता है कि सांस्कृतिक नगरी है, ऐसे में लोगों से क्या आह्वान करेंगे, क्या संदेश देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जहाँ की दीपोत्सव न हो। और अब किसी के मन में बात करेंगे, उनके मन में एक अथाह प्रेम है भगवान राम के प्रति और एक उत्साह है, जुनून है, और ये 22 तारीख को आपको महसूस होगा। जो 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, निश्चित तौर पर अपने आप में काफी ज्यादा खास होने वाली है, जिसको लेकर पूरे देश भर में तैयारियां और हर तरफ से जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है। वाराणसी से विकास चौबे, इंडिया वॉइस के लिए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।